अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने लगे हैं मैथ 9 क्लास के मैथ का यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है, फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मतलब जो कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान जितनी एंटिटीज़ होती हैं उसको क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। मतलब कि वो रोज़ में और कॉलम्स में हो, लाइक ये हो गया या फिर ये हो गया, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी एंटिटीज़ लिखी हो उनको कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने लगे, उसने कहा है कि ऑर्डर हमने डिफाइन करना है कि कितने ऑर्डर्स हैं। इसका मतलब होता है कि उसमें कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। रॉज क्या होती हैं, जो एक ही लाइन में लिखी जाए सीधी सीधी। ठीक हो गया। और कॉलम्स किसको कहते हैं, जो कि ऊपर से नीचे की, तो जैसे कोई आदमी खड़ा है ना उस तरह लिखा हो, डैट मीन्स कि वो कॉलम है। ठीक हो गया। इसमें आप अगर देख लें, क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास क्या है, 2 - 5 3 एंड 6। ठीक हो गया। अब उसने हमें कहा है कि इसमें हमने ऑर्डर फाइंड करना है कि क्या ऑर्डर है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, मतलब कि रोज कतारों की पहले तादाद लिखते हैं। हमारे पास कितनी है, 1 2 2 लिख देना। कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 2 लिख देना है। अब इन दोनों को हम लोग ने सेपरेट करने के लिए बीच में लिख देना है बाय। ठीक हो गया। 2/2 मतलब कि दो ही इसमें रोज हैं और दो ही हमारे पास कॉलम है। और रोज क्या होती हैं, जो एक लाइन पे सीधे जैसे हम लोग चलते हैं उस तरह लिखी जाएं तो उनको क्या कहते हैं, रोज। और एक जैसे आदमी एक जगह पे सिर्फ खड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक हो गया। ये कॉलम है। ठीक हो गया। और ये रॉस है। ठीक है। मैंने आपको इजी वे में बता दिया कि एक बंदा चलता हो, डैट मीन्स कि वो रॉ है। अगर एक बंदा सिर्फ खड़ा है, मतलब कि जिस खड़े की शेप में एंटिटीज लिखी हुई है, डैट मीन्स कि वो क्या है, कॉलम है। ठीक हो गया। लाइक अब आप ये देख लें, सी वाला क्वेश्चन देख लें कि सी में क्या है, 2 एंड 4। ठीक हो गया। इसमें कितनी रॉज हैं, एक। ठीक हो गया। इसमें एक रो है, कॉलम्स कितने, अगर वो एक ही डिजिट है ना फिर भी उसमें कॉलम आता ही आता है, 1 2। इसमें मतलब कि हमारे पास क्या है, 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे एफ वाला देख लें, एफ में क्या है, जस्ट 2 है, मतलब कि उसमें एक रो है और एक कॉलम है, 1/1। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग एच वाला देख लेते हैं। एच में क्या है, 2 1 3 0 4 6। ठीक हो गया। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, रोज कितने हैं, 1 2 2 हमारे पास रोज आ गई। अब हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। बाय लिख के हम लोगों ने लिख देना 3, कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, मतलब कि हमारे पास कितनी रोज हैं वो लिखनी है। फिर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं कि हमारे पास कॉलम्स कितने आ रहे हैं। फिर उसके दरम्यान हमने बाय लिख देना ताकि डिफरेंस रहे कि ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर मैं इस तरह लिख देती हूँ तो ये तो 23 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इस तरह लिखती हूँ तो ये तो 2 और 3 हो जाएगा। इसलिए हमने उसको सेपरेट करने के बीच में क्या लिखती है, बाय, कि 2/3 मैट्रिक्स है ये, मतलब कि 2 हमारे पास रोज हैं और 3 हमारे पास कॉलम्स है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सारा इस तरह के आप देख लें, ये लाइक ये है ये देख लें कि रोज कितनी है, 1 2 3। ठीक हो गया। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3/3 का आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, 4 0 एंड 6। ठीक हो गया। इसमें कॉलम्स कितने आएंगे, रोज पहले देख लेते हैं, 1 2 3 हमारे पास रोज आ गई। कॉलम कितने हमारे पास, सिर्फ एक, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे, बाय 1 भी होगा, मतलब कि सिर्फ एक ही चीज़ होगी ना फिर भी उसको लिखना है कि वो सिर्फ एक है हमारे पास। ठीक हो गया। अब आप ये जो मैंने कहती मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सवाल तो कर दिए, तो ये थोड़े से तो हैं, ये बाकी आप देख लीजिएगा, लेकिन सारे इसी तरह होंगे। नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं, जो सिर्फ एक बंदा चलता हो उसको कहते हैं, उस तरह लिखी हो एंटिटीज़ और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जाए, उसका वो होती है रो। ठीक हो गया। अगर तो एक बंदा खड़ा है उस तरह की शेप में डिजिट्स एंटिटीज़ लिखी हुई हैं और उसको उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया हुआ, डैट मीन्स कि वो क्या है, कॉलम है। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 1 इस तरह का है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कि उसमें रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये 3 जस्ट 3 है, मतलब कि इसमें एक कॉलम है और एक रो है, और ये 3 है, मतलब कि उसमें एंटिटीज़ भी सेम होनी चाहिए। मतलब 3 5 है तो इसमें यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 5 है, इसमें जस्ट 3 होता तो ये फिर एक दूसरे के इक्वल होता। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग सी देख लेते हैं, 5 माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया, 5 माइनस 2, डैट मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस। प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का ही लगेगा, ठीक हो गया। इसमें क्या आ जाएगा, 3, ठीक हो गया, सी इज इक्वल टू 3। ए हमारे पास क्या था, ये भी 3 था। अब मैं यहाँ पर सारी लिख देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। 5 3, ये देखो यहाँ पे उसने 5 माइनस 3 लिखा हुआ था, एक दूसरे के क्लोज से ये दोनों, ठीक हो गया। बीच में माइनस का साइन था, इसलिए हमें पता चला कि इन दोनों ने आपस में माइनस होना है, ठीक हो गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, ठीक है, डैट मीन्स कि एक अलग कॉलम है और ये एक अलग कॉलम है। अगर तो इस तरह होता 5 माइनस 3, फिर भी ये अलग अलग कॉलम्स होने थे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। अगर तो ये होता 5 माइनस 3, इसमें गैप तो नहीं ना ज़्यादा, बीच में साइन आ गया, डैट मीन्स कि इन दोनों ने क्या होना है, प्लस माइनस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसने ये दिया हुआ है, इस पर हमारे पास सी क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये ई इज इक्वल टू एफ है, मतलब कि ये हम लोग लिख लेंगे जैसे सी और एक दूसरे के इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू सी आ गया। यहाँ पे ई और एफ एक दूसरे के इक्वल हैं, ई इज इक्वल टू एफ आ गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये 3 + 5 है, ये भी 3 + 5 है, बी इज इक्वल टू आई आ गया। मतलब इसके अंदर जो कॉलम में एंटिटीज़ हैं वही सी के अंदर एंटिटीज़ हैं। मतलब कि यहाँ पे 3, ए में 3 था, सी में भी 3 था, डैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ई में हमारे पास क्या था, 4 6 0 और 2। एफ में हमारे पास क्या था, सेम वैल्यू सी, इसलिए हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया, ठीक हो गया। इसमें ये भी हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई एक डिजिट हो जो इसके बराबर हो, तो फिर हम लोग उसमें इक्वल लगा के फिर उसको भी इक्वल कर देंगे, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सारा वैसे ही होना है, ठीक है। ये लेकिन इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब 2 इसका आ गया 4, 2 में से 0, 2 में से प्लस करें 0, 2 आ गया, 4 में से 6 प्लस करें, ये भी 6 आ गया। ये देख लें, ई एच और एफ एक दूसरे के इक्वल है, हम लोग क्या लिख देंगे, ई इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एच, ठीक हो गया। ये सारे एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब ये आप देख लें, इसमें लिखा हुआ है 3 - 1 3 + 2, मतलब कि ये हमारे पास क्या आएगा 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 6। दैट मीन्स कि ये जी और ये एफ हमारे पास क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और 6 जो है ये कौन कौन से हैं, जी इज इक्वल्स टू एफ, और यहाँ पे ये एफ नहीं है, ये यहाँ पे एच है और जे है, ठीक हो गया। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। वैल्यूज़ हमने चेक करने के, वैल्यूज़ कौन कौन सी सेम है। ई की वैल्यू ये देख लें, ई 4 6 0 2 है ना, तो ये एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ पे एच आएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे एच की वैल्यू है 4 6 0 2 है, ये इसके दूसरे के सेम आ जाएगा। तो उसके बाद 6 जी को जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 + 2 4 आ गया, 0 में से 2 में से 2 निकाले 0 आ गया, 4 2 6, 2 + 0 2, डैट मीन्स के ई एच और जे हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे भी 3 5, डैट मीन्स के बी और आई एक दूसरे के बराबर है, मतलब बी इज इक्वल टू आई आ जाएगा। फिर 5 और 3 है, और 5 और 3 कहीं भी नहीं आता है, ओ ये वाला आई आ गया, डी आ गया, ठीक हो गया। 3 नो नहीं 5 और 3 है, यहाँ पे 3 और 5 है, डैट मीन्स के डी नहीं इनके इक्वल, बी और आई एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ए और सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 और 6, ये एफ और जी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 3 किसी के भी इक्वल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना है कि ये किसी के भी इक्वल नहीं, बस ये इन दोनों की जैसे ये मैंने लिखे है ना, इसी तरह एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, पार्ट भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी, ठीक हो गया। उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। डैट हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, a + c c - 1 a + 2b 4d - 6 इज इक्वल्स टू 0 3 - 7 2d, ठीक हो गया। इसका मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो इस वैल्यू के इक्वल है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल। लाइक a + c इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो का फर्स्ट और दूसरी साइड का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट ही एंटिटी लिया जाएगा, ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू 0 लाइन लगा देंगे ताकि सेपरेट हो जाए, ताकि पता चले कि कौन किसके इक्वल है। a + b रो का सेकंड, यहाँ से भी रो का सेकंड, a + 2b इज इक्वल्स टू -7 आ जाएगा,
ठीक हो गया। फिर सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो का फर्स्ट लिया जाएगा तो यहाँ से भी सेकंड रो का फर्स्ट लिया जाएगा। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब थर्ड पे आ जाना है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब पहले अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं, a प्लस सी है वो इक्वल है 0 के, हमारे पास c की वैल्यू भी नहीं है, a की वैल्यू भी नहीं है। अगर इसको सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं a प्लस 2 भी है, a की वैल्यू भी नहीं है, हमारे पास b की वैल्यू भी नहीं है। इसको सॉल्व करने जाते हैं, c माइनस 1 है, मतलब यहाँ पे हम लोग इजीली c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। c इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक करैक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स है, ठीक है। नंबर्स को हम लोग एक साइड पे कर लेते हैं और करैक्टर को हम लोग एक साइड पे रहने देते हैं, ठीक हो गया। पहले जो वैल्यू हमारे पास इक्वल के साइड पे है उसको वैसे एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक हो गया। फिर जो वैल्यूज हमने यहाँ से दूसरी इक्वल के दूसरी साइड से लाई है उसको लिखेंगे। अब उसका देखेंगे कि वो हो क्या रहा था, यहाँ पे वो माइनस हो रहा था, इक्वल की उस साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक हो गया। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 6। करैक्टर्स एक साइड पे रहने देंगे, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2d इज इक्वल्स टू, ये माइनस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 6। 4d में से 2d निकाला, हमारे पास क्या आ गया 2d इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, 4d 2d इसके साथ था माइनस, इस किसी के साथ कोई साइन ना हो तो डैट मीन्स कि उसके पास क्या होता है प्लस। प्लस माइनस करेंगे, माइनस क्या आएगा, 4 में से 2 निकाला, 2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा, साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि हमने इसको किया तो माइनस है, नहीं ऐसे नहीं होगा। जब हम लोग जमा माइनस करते हैं डैट मीन्स कि उसमें साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगेगा। जो भी बड़ी मतलब कि हमारे पास जो नंबर्स में जो वैल्यू बड़ी होती है ना, उसके साथ जोन सा भी सैम्बल लगेगा ना वो नीचे हमारे साथ सैम्बल लगेगा। डैट मीन्स कि प्लस है, प्लस लिखे ना लिखे अपनी मर्जी होती है। 2d इज इक्वल्स टू 6। अब हमें 2d नहीं चाहिए, हमें सिर्फ d चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है a b c एंड d, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जस्ट d होना चाहिए, इसलिए हम लोग d को इधर रहने देंगे 6। अब यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 आ जाएगा। d इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई 1 2। अब हम लोग ये वाली देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम लोग ये इसमें पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे c क्या था इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि a, हमारे पास यहाँ पे क्या है a इज इक्वल्स टू प्लस आ जाएगा, c की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 4 इज इक्वल्स टू 0। a की जगह हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, करैक्टर हम लोग एक साइड पे रहने देंगे और नंबर्स एक साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक हो गया। a हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे -4 + 2b इज इक्वल्स टू -7। जिसकी वैल्यू है उसी की जगह पे लिखना है, मतलब कि पहले a था ना इसलिए हमने a की वैल्यू, ये नहीं कि पहले 2b लिख लेना फिर a की वैल्यू लिख देनी, ऐसे नहीं करना। a अगर हमारे पास पहले आ रहा है ना तो हमने -4 उसकी जगह पुट करना है, तो वो -4 हमने उसी की जगह रखना है। अब 2b इधर आ गया -7, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2b आ गया, इन दोनों को आपस में -7 + 4 प्लस माइनस, माइनस करना माइनस है लेकिन साइन किसका लगेगा बड़ी वैल्यू का। यहाँ पे हमारे पास आ गया -3। अब हमारे पास यहाँ पे b है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे -1.5 आ जाएगा। हम लोग ये इसका आंसर अगर ये लिखेंगे ये भी ठीक हो जाएगा, अगर हम लोग ये लिखते हैं तो फिर भी ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास a क्या वैल्यूज आ गए, a इज इक्वल्स टू -4। इसको हम लोग करली ब्रैकेट में स्पेसिफाई करेंगे ताकि वो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको नजर आ जाए, ठीक हो गया। यहाँ पे कॉमा आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू ये है, b इज इक्वल्स टू -1.5, c इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको हमने करली ब्रैकेट्स में लिख के फिर आगे हमने लिख दिया आंसर। इसको मार्कर के साथ लिखेंगे ज़्यादा प्यारा लगेगा, ये जो सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। इसको मार्कर के साथ लिखेंगे ज़्यादा प्यारा लगेगा और कस्टमर वो जो एग्जामिनर होगा उस पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।